कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयावरिन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। के वेदों में सार में कहा गया कि सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात शिव से भी बड़ा सत्य है, क्योंकि सत्य का जो तप बल है वो सबसे बड़ा कहा गया। हमारे ही संसार में अनेकों प्रकार के वेदों में ग्रंथों में कहा गया है कि सत्य बराबर कोई तप नहीं है। इसलिए सत्य की राह पर जो जीव चलता है वो कभी भी किसी राह से गिरता नहीं, क्योंकि जो सत्य का मार्ग है उसमें अनेकों प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, कष्ट आते हैं, दुख भी आता है, पीड़ा भी आती है, मगर वो जिस तरह से समय के अनुसार और प्रगति के अनुसार बदलता है मौसम, ऐसे ही संसार में जो सत्य की राह पर चलता है दुखों से टल जाता है, क्योंकि भगवान की जो शरण में रहता है उसके भगवान के कुछ कष्ट भी आते हैं, मगर वो कष्ट फूल बनकर संवर जाते हैं। और जो पाप की राह पर चलता है, कईयों ने भजन के माध्यम से कहा, कहे सो लक्ष्मी चंद करे सो पाप, जो चढ़े सो उतरे उस पार। जो पाप करता है वो इस संसार में अनेकों प्रकार के आवागमन में पड़ा रहता है, और जो सत्य की राह पर चलता है, अनेकी की राह पर चलता है, वो इस लोक और परलोक को दोनों को ही सुधार कर जाता है। 4 वेदों में, 6 शास्त्र में, 18 पुराणों में यही एक निश्चित कहा है। और धर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा और अर्थ के द्वारा और काम के द्वारा अंतिम जो सीढ़ी है वो मोक्ष की सीढ़ी है। कहते हैं कि सत्य का जो पात्र है आत्मा सो परमात्मा। जिसने परमात्मा को पाना है सबसे पहले अपनी आत्मा को ही जगाना चाहिए। कि किसी संत ने कहा कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। कि जो सोवत है सो खोवत है। इसलिए हमें दिन को दिन और रात को रात ही समझना चाहिए, कि जो कि अपने अपने समय के अनुसार, अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपनी जाति के अनुसार सब अपने अपने धर्म में प्रवृत्त रहते हैं। इसलिए धर्म में, कर्म में अपना ही ध्यान चित्त लगाते हैं, मगर नहीं, सब आत्मा को विचरना चाहिए। केवल आत्मा सो परमात्मा, और सबके साथ प्रेम भाव से जो सामाजिक सेवा, कल्याण सेवा, और ये पुरुष जो सेवा, पुरुषार्थ सेवा है, जिसने ये मानव सेवा को पा लिया, समझो कि उसने सब कुछ पा लिया। इसी तरह से दानों में दान, अन्न का दान बताया गया है। मंत्रों में महामंत्र गायत्री मंत्र बताया गया है। गायत्री मंत्र महामंत्र है। शास्त्रों में लिखा है कि इसका संकल्प मात्र के द्वारा ही जीव मुक्त हो जाता है। ओम भू भुवस्वा तस्य वितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम का अर्थ है ओम पूरे ब्रह्मांड को पा लेना, और पूरे जगत का विचरण करते हुए इस लोक को छोड़कर जब परलोक को सिधारता है, गति को जीव को प्राप्त होता है, और सारे ही दोषों प्रदोषों को मिटाकर जीव मुक्त हो जाता है। जैसे कि शास्त्र में बताया गया है कि बाल अवस्था में, जौवन अवस्था में, वृद्ध अवस्था में, जाने अजाने में कोई पाप करता है, गायत्री के महामंत्र के द्वारा इस भवसागर से पार हो जाता है। बोलो महामंत्र की जय।